हेलो, नमस्ते, कैसे हो? आप सब बढ़िया हो? चलिए तो अब मैं आपके लिए मैं योगी के इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूँ फिर से एक बार और आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएससी, बैंक या कोई भी एग्ज़ाम जैसे एफसीआई है, अभी एफसीआई का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके अलावा सीपीओ, सीएचएसएल जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम लगते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा एनडीए, एयरफोर्स और सीडीएस इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा टॉपिक कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज केवल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंजंक्शन का। इंट्रोडक्शन, ठीक है। कंजंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कंजंक्शन को यूज कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने आए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं स्टार्ट हो जाऊँ। ओके, तो आपने कर दिया, चलिए शुरू करते हैं अब। कंजंक्शन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भैया, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ दें। देखिए, कंजंक्शन इज ए वर्ड, नथिंग बट ए वर्ड। कंजंक्शन इज नथिंग बट ए वर्ड, एक कुछ नहीं है, बस एक वर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड। कंजंक्शन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइनिंग, किस किस को ज्वाइन करने के काम आएगा, एक तो वर्ड्स को, एक सेंटेंसेस को, ठीक है, और एक फ्रेजेस को और एक क्लॉजेज को। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कंजंक्शन कहाँ काम में लेना है, कनेक्टिंग के लिए काम में लेना है, जोड़ने के काम में लेना है। जोड़ने में आप किस किस चीज़ को जोड़ सकते हो, वर्ड्स को जोड़ सकते हो, सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो, है ना। उसके अलावा आप फ्रेजेस को जोड़ सकते हो, उसके अलावा आप क्लोज को जोड़ सकते हो। इन चीज़ों को आप जोड़ने के काम में ले सकते हो कंजंक्शन को। एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है, चीज़ कोई भी आप वर्ड्स को जोड़ रहे हो या फिर सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो सिमिलर फॉर्म में होना चाहिए। सिमिलर फॉर्म का मतलब, जैसे मान लीजिए आप दो वर्ब को अगर कनेक्ट कर रहे हो कंजंक्शन के द्वारा, तो दोनों ही वर्ब एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। अगर फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए दोनों, पार्टिसिपल फॉर्म में तो पार्टिसिपल फॉर्म में ही होनी चाहिए, जिरेंड फॉर्म में तो जिरेंड फॉर्म में ही होनी चाहिए। समझे मेरा मतलब? मेरा मतलब ये है कि कोई भी अगर आप दो पार्ट्स को जोड़ रहे हो, चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे सेंटेंस हो, चाहे क्लोज हो, चाहे फ्रेज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सिमिलर फॉर्मेट में लिखे होने चाहिए, चाहे नाउन क्लोज हो, कोई भी XYZ, ठीक है, आप उनको जोड़ रहे हो। देखिए, जैसे मैंने दो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए लिखे, रामू एंड श्यामू। देखिए, यहाँ पर मैंने दो नाउन को कनेक्ट किया, दोनों नाउन एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी का मतलब उनका फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तरफ सिंगुलर नाउन लिख दिया और दूसरी तरफ प्लूरल लिख दिया, वो थोड़ा अटपटा हो जाएगा। हालांकि देखिए, अभी हम पूरी चर्चा करेंगे और किस तरीके से यूज होता है वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। देखिए, रामू एंड श्यामू आर गोइंग टू स्कूल, रामू एंड श्यामू आर गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर नाउन को जोड़ रहे हो तो साथ में नाउन ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसके साथ में एडजेक्टिव लिख दें या एडवर्ब लिख दें या फिर कुछ और लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नाउन को जोड़ रहे हो तो नाउन ही जुड़ना चाहिए, ठीक है। यहीं पर गलती करते हैं स्टूडेंट, आपको मैं बताऊंगा जब सेंटेंस हम करेंगे ना, इसके एरर के इन द ब्लैंक्स वाले, जब आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स होती हैं। नातू वाज ब्यूटीफुल बट, कंजंक्शन क्या यूज हुआ है, बट। चौथू वाज अगली। देखिए, दोनों फॉर्मेट, दोनों सेंटेंस का फॉर्मेट सेम है। दो सेंटेंस को यहाँ पर मैंने कनेक्ट करके आपको बताया है। पहले वाले सेंटेंस में मैंने दो नाउन को, दो वर्ड को कनेक्ट किया था, अगले में मैंने दो सेंटेंस को कनेक्ट करके आपको बताया है कि किस तरीके से। देखिए, दोनों की फॉर्मेटिंग क्या है, सेम है। डेविड ग्रीन एक महान इंग्लिश ग्रामर के राइटर हैं, उन्होंने कहा है कंजंक्शन के बारे में, क्या कहा है, कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड एंड हैज़ नो अदर फंक्शन इन द सेंटेंस। इसके अलावा सेंटेंस में उसका कोई और कार्य नहीं होगा, केवल
कनेक्शन सेट करेगा, कनेक्टिंग करेगा, और इसके अलावा कोई भी रोल सेंटेंस में कंजंक्शन का नहीं होता। ये डेविड ग्रीन भाई साहब जो हैं वो बता रहे हैं। देखिए आगे, कंजंक्शंस जनरली कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज और सेंटेंसेस। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि कंजंक्शन सामान्यतः वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लोजेज को, सेंटेंस को, इन सबको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए और क्या है, काइंड ऑफ कंजंक्शन हम बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ कंजंक्शन में दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, देखिए सबऑर्डिनेटिंग के कुछ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि ये जैसे व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, टिल है, अनटिल है, हाउ है, अनलेस है, एज है, ये कुछ कंजंक्शन हैं जो सबऑर्डिनेट में काउंट किए जाएंगे। और ये कुछ कंजंक्शन जैसे आइदर और, नीदर नॉर, और, नॉर, एंड, बट, है ना, नॉट ओनली बट आल्सो, फॉर, यट, एज वेल एज, ये कुछ कंजंक्शन हैं जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना अगर समझ में आया तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए और आगे की चीज़ें लिखता हूँ। बाकी इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं अब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, कि इसके कितने टाइप हैं, सबऑर्डिनेटिंग का क्या क्या रोल है, वो सब चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भैया, देखिए अब आगे हम टाइप ऑफ कंजंक्शन हम यहाँ पढ़ लिए थे। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, हमने यहाँ पर कंजंक्शन दो प्रकार के पढ़ लिए थे। कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। कोऑर्डिनेटिंग में जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नाइदर नॉर, ये और नॉर, सब ये सब हमने पढ़े थे। इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग में हमने वाइल, व्हाई, वेयर, ठीक है, हाउ, ये सब हमने सबऑर्डिनेटिंग में पढ़े थे। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग के टाइप्स की। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहला टाइप है कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस। कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, देखिए दीज कंजंक्शन, ये देखिए जो कम्युलेटिव कंजंक्शन है वो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का काम करते हैं, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें, जैसे एंड है, बोथ एंड है, नॉट ओनली है, बट आल्सो है, एज वेल एज है, ये सभी कंजंक्शन कम्युलेटिव कंजंक्शन में काउंट किए जाते हैं, कम्युलेटिव कंजंक्शन के पार्ट हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि निधि डांस, कि निधि क्या है, नृत्य करती है, और कोई योगी है जो क्या करता है, गाना गाता है। समझे, जैसे हमने गांव में पढ़ा हुआ कि एक सपेरा होता है, वो बीन बजाता है और नागिन डांस करती है, वही यहाँ पर है। ठीक है ना। चलिए, तो निधि डांस करती है और योगी गाता है। राधिका इज वाइज एज वेल एज निकिता, राधिका उतनी ही मतलब बुद्धिमान है जितनी निकिता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट के बीच में क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ही सॉल्ड नॉट ओनली ए कार बट आल्सो ए बाइक, उसने कार ही नहीं बल्कि क्या है, एक बाइक भी बेच दी है। ये काम किया है किसने, कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन आपको समझ में आया, तो आगे देखिए हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो स्टेटमेंट के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, विरोधाभास बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, वो होते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं किसी तरीके की कोई वो नहीं करता हूँ, है ना, बैड हैबिट नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है दो चीज़ों के बीच में। जैसे मान लीजिए कि देखिए, बट, वाइल, स्टिल, वेयर एज, नेवरदलेस, ये सब किस में काउंट किए जाएंगे, ये सब हिस्सा हैं किसके, एडवर्जेटिव कंजंक्शन के। किसके हिस्सा हैं ये, एडवर्जेटिव कंजंक्शन के। सी वॉज ब्यूटीफुल वाइल हर ब्रदर्स वर अगली, देखिए यहाँ दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट हो गया कि वो तो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत थी, वो तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके भाई बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं।
इतने मतलब गंदे हैं। तो गंदे भैयाओ समझ जाओ, ठीक है, पढ़ना है हमें पूरा। मोहन इज़ वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब है बेचारा, लेकिन कोई बेईमानी नहीं है उसका। गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन बेईमानी होना अलग बात है। तो मोहन के अंदर कोई बेईमानी नहीं है, ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है। पुअर है, दो स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के टाइप्स के। और भी इसके टाइप्स हैं जो अभी हम लिखेंगे, जल्दी से इसको एक बार और नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जो पार्ट हैं वो हम और पढ़ते हैं। देखिए, आपने पहली वाली सारी चीज़ें नोट कर ली, अब आगे देखिए अल्टरनेटिव या डिजंक्टिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनका क्या रोल होता है। देखिए, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का रोल सेंटेंस के अंदर ये होता है कि सेंटेंस में से कोई भी एक चीज़ को चुनना, मतलब जैसे आपके सामने दो विकल्प हैं, तीन विकल्प हैं, उनमें से कोई एक को चूज करने के लिए, अल्टरनेट तैयार करने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप ना असफल हो। इस तरीके के अल्टरनेटिव अगर आपको दिए जाएंगे तो आप किस कंजंक्शन का यूज़ करोगे, अल्टरनेटिव का, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंदर आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, ठीक है, ये सब आते हैं। देखिए, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंदर कौन कौन से हैं, नॉर है, और है ना, आइदर और है, नाइदर नॉर है, अदरवाइज है। ये जो भी कंजंक्शन हैं ये सभी किसके अंदर आते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंदर आते हैं। देखिए, राहुल कैन ड्राइव, राहुल क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, क्या, या तो कार या फिर बाइक, इनमें से कोई एक ही चीज़ चला सकता है, ठीक है। यानी कि दो ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ही काम कौन कर सकता है, राहुल यहाँ पर कर सकता है, या तो कार ड्राइव कर सकता है या फिर बाइक ड्राइव कर सकता है। लक्ष्मी डज नॉट कम टू सी योगी, लक्ष्मी योगी से मिलने नहीं आती है, और ना ही उसके ब्रदर्स ऐसा करते हैं। इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। यानी कि दो चीज़ थी, दोनों के दोनों क्या हो गई, असफल हो गए, दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, नॉर यूज किया गया, नेगेटिव सेंटेंस नॉर यूज। लक्ष्मी लाइक्स नाइदर बियर नॉर वाइन, लक्ष्मी ना तो वाइन पिएगी और ना ही बियर पिएगी। समझे बात को, ये कहना चाह रहा है कि आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। नाइदर और नॉर, दो सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट किया, ये भी आप ध्यान रखें। आगे आपका है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इलेटिव कंजंक्शन में एक स्टेटमेंट का परिणाम दूसरे में दर्शाया जाएगा। अगर एक स्टेटमेंट में कोई बात कही है, उसका रिजल्ट आपको दूसरे स्टेटमेंट में मिलेगा। समझें, जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ कुछ यहाँ पर, ये किसके ये हैं फॉर और सो, ये इलेटिव कंजंक्शन के टाइप हैं। देखिए, एग्जांपल में बात करता हूँ, जैसे लक्ष्मी हैज़ बीन वर्किंग, लक्ष्मी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, लक्ष्मी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका देखिए, अगर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है तो रिजल्ट यही आएगा कि वो क्या हो जाएगा, विल पास। समझे बात को, एक स्टेटमेंट का अगर रिजल्ट दूसरे स्टेटमेंट में शो किया जा रहा है तो वहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन का यूज होगा। इलेटिव कंजंक्शन बोले तो सो और फार में से किसी एक का यूज होगा। और देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल है, जैसे रामू इज रनिंग फास्ट, रानू इज रनिंग फास्ट सो ही कैन विन द रेस। भाई रामू जो है ना वो तेज दौड़ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या है कि वो क्या कर सकता है,
रेस जीत सकता है या रेस जीत जाएगा। आप यहाँ विल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पे नहीं कर सकते। तो रामू अगर तेज दौड़ रहा है तो वो क्या है, रेस जीत जाएगा। एक स्टेटमेंट का अगर आपको दूसरे स्टेटमेंट में रिजल्ट शो किया जा रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको एलेटिव कंजंक्शन सो या फॉर का यूज़ करना है। तो ये हमने कंजंक्शन के टाइप पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कंजंक्शन। अब आगे देखिए यूज ऑफ कंजंक्शन किस तरीके से यूज होता है। यूज ऑफ कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब हमारी शुरुआत होगी जो हमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिल द ब्लैंक स्पेस में दिए जाएंगे या फिर एरर में दिए जाएंगे या इम्प्रूवमेंट में दिए जाएंगे, वो सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ कंजंक्शन, जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है उसका कोई इतना विशेष टाइप है नहीं है, केवल उसके हम यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं ईदर और का। ईदर और कैसे यूज होता है सेंटेंस में, ये देखिए आइदर और का अर्थ होता है या तो या तो या, लेकिन आपको अर्थ याद रखना कोई ज़रूरी नहीं। आपको अर्थ याद हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आइदर और या तो या, आपके सामने दो चीज़ें होंगी, दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आइदर रामू और श्यामू, आइदर रामू और श्यामू कैन डू दिस क्वेश्चन, आइदर रामू एंड श्यामू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब देखिए या तो इनमें से देखो रामू कर सकता है या फिर क्या कर श्यामू ही कर सकता है, दोनों में से कोई एक पक्का इस क्वेश्चन को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। समझे बात को, या तो रामू या फिर श्यामू दोनों में से कोई भी एक इसको सॉल्व कर देगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे यहाँ लिख देगा आपको आइदर, यहाँ पर क्या लिख देगा, आइदर लिख देगा, ठीक है। आगे लिख देगा रामू और आगे आपको लिख देगा नॉर श्यामू। समझे बात को, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा एरर में, आइदर रामू और नॉर श्यामू, ठीक है, कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम के अंदर। अब आपने अगर ठीक से पढ़ा है, आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए, आइदर के साथ में और नहीं, और आता है नॉर नहीं आता, तो यही यहाँ पर गलती हो जाएगी, नॉर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, और आएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मतलब अपना जोड़ा फिक्स है इनका, तो उस कंपाउंड को, उस जोड़े को, उस पेयर को यहाँ पर मिस्टेक करके लिखेगा। या फिर और किस तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए, और अगर हम बात करें और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं बात करूं शी कैन ईदर डांस और सिंगिंग, इस तरीके से आपको सेंटेंस दे देगा। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि दो सिमिलर चीज़ों में कनेक्शन होगा, दो चीज़ों की समानता मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डांस तो क्या है, वर्ब है, और सिंगिंग क्या है, एक नाउन बन रही है। वर्ब को नाउन से कनेक्ट किया गया है, वर्ब्स को नाउन से कनेक्ट किया गया है, जबकि होना क्या चाहिए, वर्ब अगर आप कनेक्ट कर रहे हो वर्ब को तो वर्ब से ही कनेक्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ पर वर्ब से कनेक्ट नहीं किया गया, इसी वजह से ये एरर हो जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, सिंग आ जाएगा। समझे बात को,
इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी की क्लास हम कल करेंगे, बाकी किस तरीके से यूज़ होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली CPOs, SI और CGL प्री के अंदर जो क्वेश्चंस कंजंक्शन से पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आप अगले वीडियो को यानी कि एक लगातार सीक्वेंस में आप वीडियो देखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं योगी, थैंक यू।